आज 9वां देवी का दिन, नवी देवी का दिन है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जो है वो ये चेतना के विकास की अंतिम यात्रा है, अंतिम शिखर। यहाँ पूर्ण भाव है, यहाँ दृष्टा रूप में स्थिति है, दृष्टा स्वरूप में उनकी स्थिति है। ये तुमने पतंजलि योग सूत्र का पहला वाला पढ़ा होगा। पहले वाले में जब वो बोलते ना तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। ये दृष्टा रूप में स्थित हो जाती हैं, केवल्य के साथ स्थित हो जाती हैं, पूरी तरह से आप्तकाम हो जाता है साधक। लौकिक आध्यात्मिक रूप में योगेश्वर्य और भोगेश्वर्य दोनों मिलने लगते हैं। भोग करना चाहता है तो भोगेश्वर्य, योग करना चाहता है तो योगेश्वर्य, दोनों मिल जाते हैं। ये साक्षात अन्नपूर्णा है सिद्धिदात्री, और जीवात्मा की क्षुधा पूरी करती है, जीवात्मा की भूख पूरी करती है। अन्नपूर्णा से मतलब केवल ये नहीं होता कि हमको अन्न देती है, रोटी देती है, सब्जी देती है। अन्नपूर्णा का मतलब होता है जीवात्मा की क्षुधा जो पूरी करे, वो हमारे अल्टीमेटली आत्मा का अन्न। वो यहाँ सद भी समाप्त हो जाता है। कल जो थी ना महागौरी, वो रज और तम को पार करके सत में स्थापित थी महागौरी, अष्टमी की कन्या। और आज जो है सत भी समाप्त हो जाता है। आज की सुंदरी सिद्धिदात्री को देख करके शुंभ निशुंभ दोनों के दोनों बड़े प्रभाव वो हो जाते हैं, आकर्षित, और अल्टीमेटली उनका वध होता है। ये अंतिम चरित्र दुर्गा सप्तशती का। अंतिम गांठ भी खुल जाती है, दुर्गा सप्तशती कहती है, यहाँ अंतिम गांठ खुल जाती है सिद्धिदात्री। इसका पूजन जो है सिद्धि देता है, सब कुछ देता है। समापन आज का। और श्री रामनवमी आज के दिन, श्री रामनवमी हम लोगों के लिए बड़ी पावन मानी जाती है, क्योंकि भगवान राम हमारी संस्कृति के आधार पुरुष। शिव पार्वती संवाद में से सती का रूपांतरण उमा में। ये वाला घाट है चौथे नंबर का, निर्बीज घाट। निर्बीज का समाधि का घाट है, कैवल्य का घाट है। कैवल्य जो अभी हम बताएंगे तुमको। समाधि स्थान क्या है? सहस्त्रार, भ्रूमध्य मार्ग। ये भ्रूमध्य मार्ग यहां से ऊपर तक जो सीधे पीछे तक चला जाता है, दोनों मस्तिष्क गोलार्धों के बीच, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में जो कॉर्पस कैलोजम है, जो एनाटॉमी जानते हैं उनको मालूम होगा, कॉर्पस कैलोजम है, इसके ऊपर जो चक्र है ये सहस्त्रार चक्र, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर तुम गूगल करोगे ARAS असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो तुमको पूरा डिटेल मिल जाएगा। नीचे से जाता है पूरा, सारे सेंसरी मोटर फाइबर्स ऊपर जा करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से सारा मस्तिष्क का खेल है। इसी को कबीरदास जी ने कहा है मस्तक बीज फवारा, फाउंटेन ऑफ न्यूरॉन्स, फाउंटेन ऑफ सिनेप्टिक फाइबर्स, पूरे ऊपर जाते हैं। तो जब सती जो है उनका विवाद हुआ, तब शिवजी ने क्या किया? शिवजी ने कहा अब हमने तो समझा दिया, समझती वस्ती तो कुछ है नहीं। हमने कहा भाई तुम सच बताओ, सच भी नहीं बताया। और क्या बताया कि मैंने तो ऐसे ही वो कर दिया, देख करके चली आई उनको। तो उन्होंने अनुमान लगा लिया, सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए, मैंने शिवजी से कपट किया, और शिवजी के कपट की वजह से स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। सती हृदय में व्याकुल हो उठी, अपना पाप समझकर कुछ कहते भी नहीं बनता। हृदय भीतर ही भीतर कुमार के अवे के समान, तपई अवा इव उर अधिकाई। हृदय जल रहा है बुरी तरह से। सारे सिम्टम्स जो है न्यूरोटिसिज्म के सिम्टम्स बताता हूं। देखो पूरे सती के जो सिम्टम्स है, पूरे न्यूरोटिसिज्म के सिम्टम्स। तह पुनि शंभु समुचिपन आपन, बैठे वट तर करी कमलासन। वो वट के नीचे भगवान को, शंभु को, भगवान शिव को बरगद का वृक्ष, बरगद जो है मैंने जैसे बताया था तुमको, कल समझाया था, बरगद विशालता का प्रतीक है। बरगद जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय, और कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में बरगद के नीचे समाधि लगाते हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड पाठ। शिव जी ने क्या किया कि तुम जानो अपनी बात, तुम अपने मनस्ताप में उलझो, तुमने प्रभु की परीक्षा ली, हम तो समाधि में जा रहे हैं। प्रभु समाधि में चले गए। मैंने कहा था 3 ही काम करते हैं शिव जी। क्या काम करते हैं? समाधि में रहते हैं, ट्रेवल करते हैं, है ना, फ्लाइट जाते रहते हैं ऊपर नीचे, वो और पार्वती दोनों घूमते रहते हैं। और तीसरा कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। ठीक। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरमुन को जान कछु जुग सम दिवस सिराई। तब सती जी कैलाश पे रहने लगी। अब रह तो वहीं रही हैं, पर उनके मन में बड़ा दुख है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य भारी सोच हो रहा था, मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी,
मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को छूट जाना। बालकांड का 58वां दोहा, उसके आगे का। तो उसका फल विधाता ने मुझको दिया। अतः यह मुझे उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होने पर मुझे जो दुख जला रहा है वो मैं उससे कैसे पार करूं। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटूं बेगी देह ये मोरी। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म दोनों तीनों से सत्य है, तो ये देह छूट जाए। देखो, देह छूटने की बात आदमी कब करता है? या तो वो दिव्यदर्शी हो, और या फिर वो तुमने अगर यूथनेसिया पढ़ा हो, स्वैच्छिक, अभी एक मुकदमा चला था कि स्वैच्छिक मरण, इस पर बड़ा विवाद चला था। मैंने 3-4 लेख लिखे थे 1980, 82, 83, 84 में, अखंड ज्योति में छपे थे। स्वैच्छिक मरण की छूट मिलनी चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा इस पर लिखो। मैंने छूट मिलनी चाहिए के पक्ष में लिखा था, और उस पर मैंने लिखा था कि जब व्यक्ति नहीं चाहता तो उसको स्वैच्छिक मरण, जैसे जैन लोग करते हैं, संथारा करते हैं, छोड़ देते हैं, अपनी बॉडी छोड़ देते हैं। यहाँ शरीर का अपना संस्कार होता है, हर शरीर का, और हर शरीर अपने हिसाब से जाना चाहता है। पांडिचेरी के एक साधक थे, बीमार थे अंतिम स्थिति में, माता जी के पास आए, माता जी बीमार रहते हैं, माता इनका ये बीमारी उनके कल्याण के लिए है, इसलिए वो चले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा निष्ठुर उत्तर था उनका। जितना विकास हो सकता था उतना हो गया। श्री मां ने कहा जितना विकास हो सकता था उतना हो गया। प्रकाश को धारण करने के लिए आप कॉम्पिटेंट नहीं है। अब क्या है, आप छोड़ने का मन बना लें, ऐसा उनको समझा देना। कष्ट का निवारण नहीं होगा, छोड़ने का मन बना लें। जैसे छोड़ने का मन बना लेंगे, आसक्ति की अंतिम डोर टूट जाएगी और थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, परंतु निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम बॉडी को ढोने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं, हमारी माँ 94 साल की हो गई, कष्ट में है, कृपा करके उनको बचा लीजिए। क्या करेगा बचा के? अरे जा रही तो जान दो भाई, क्यों बचाओगे? सेवा करो थोड़ी सी, सेवा करने का इतना बढ़िया मौका मिला है, और फिर उसके लिए भगवान को क्यों तकलीफ देते हो भाई? 94 ईयर्स देख ली, इससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको? कहीं और जाएंगे, छोटे बच्चे के रूप में खेलेंगे, नन्हे मुन्ने के रूप में, उनका भी मन कर रहा होगा, तुम जबरदस्ती रोके जा रहे हो उनका। अरे मत जा माँ, मत जा, प्यार हमारा जो है खूब है तुम्हारे प्रति। ये जो हम लोगों की आसक्ति है, ये बार बार उन लोगों को रोकती है। लकड़ी की क्योरिंग होती है, कटिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, तब जाकर के उसकी तराशीगिरी होती है, तब जाकर फर्नीचर लगता है। इसी तरह से जीवात्मा की क्योरिंग होती है, जीवात्मा की कटिंग होती है, जीवात्मा की पूरी तरह से प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद जाके उसके लिए तय होता है कहाँ जाना है। अच्छा वहां जाओ, चलो वहां जाओ, तुम वहां जाओ। कई बार आत्मा को बीच में भेज देते हैं अंशावतार के रूप में। 28 साल के आदमी के अंदर न जाने कहां से संस्कार जाग गए। वो भगवान की लीला है, कभी भी आ सकते हैं, जन्म के साथ भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। दक्ष सुता के रूप में वो शिवप्रिया नहीं बन सकती। दक्ष सुता के रूप में वो शिवप्रिया नहीं बन सकती। उन्हें हिमालय सुता बनना ही होगा, और हिमालय सुता बनने के लिए उन्हें यह शरीर त्यागना ही होगा। इसलिए वो कहती हैं, हमारा शरीर छूट जाए, जो मोरे शिव चरण स्नेहु। अगर मेरा शिव के चरणों में स्नेह है तो मेरा मन क्रम वचन से ये सत्य व्रत जो मैं ले रही हूं इसको पूरा हो जाए। क्या? जो तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटे बेगी, बेगी यानी शीघ्रता से, फास्ट, देह ही यह मोरी, ये मेरी सुंदर जो देह है छूट जाए। और उसी में वो परेशान है, बुरी तरह से परेशान, खुद दुखी, इतना दारुण दुख कि कभी यहां जाती हैं, कभी वहां जाती हैं, बीच बीच में शिव जी को देख लेती हैं, समाधि में है, वो उठते नहीं है समाधि में से। अब समाधि से वो बात कर नहीं रही, वो बात नहीं कर रहे, आसपास जो है शिव जी के गण हैं, वो मां करके प्रणाम कर रहे हैं, उनसे बात भी नहीं कर सकते कि भाई सुनो हम बड़े दुखी हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मां का पद तो मां का पद होता है। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, शिव जी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया, और उन्होंने दक्ष प्रजापति की कहानी सुनाना चालू की। अब ये कितनी विलक्षण बात है ना, दक्ष प्रजापति दक्ष बन गए, प्रजापति हो गए, ये कहानी कौन सुना रहे हैं? भगवान शिव। किसको सुना रहे हैं? सती को सुना रहे हैं कि दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया है, बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जो देवता यज्ञ में भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया है, और निमंत्रण पाके ढेर सारे लोग आ जा रहे हैं। तो वो देखती हैं, अरे हाँ ऊपर से प्लेन जा रहा है, ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, कौन जा रहे हैं? सब देवी देवता जा रहे हैं, कैलाश मानसरोवर के ऊपर से होकर सब जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर गोलोक धाम, स्वर्गलोक धाम और हिमालय ऐसा कहा जाता है स्वर्गलोक का
केंद्र था। और अगर हिमालय को चला जाए तो वास्तव में उसको लगेगा स्वर्ग वहीं पर है। तो वहां से सबके सब देवी देवता चले जा रहे हैं। तो सती ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। सती जी ने विमानों में के जाने का कारण पूछा तो शिव जी ने सब बातें बताई। उन्होंने कहा कि देखो पिताजी तुम्हारे यज्ञ कर रहे हैं और उसके लिए इन लोगों को बुलावा भेजा है। तो उन्होंने कहा कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाके रहूं। जब आदमी बहुत ज्यादा परेशानी में होता है, या तो पति से दुखी होता है, महिला नारी पति से दुखी होती है, या फिर खुद की परेशानी होती है, कोई इंटरनल एंजाइटी, वरी, न्यूरोटिसिज्म, सब कुछ, तो फिर क्या करता है मन घर चले जाते हैं, चलो थोड़े दिन के लिए घर चले जाते हैं। बस उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर भी कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी ने भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोला, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं कृपायतन, हे कृपाधाम में जाऊं, मैं आदर से उसे देखने जाऊं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं देखने। शिव जी ने कहा तुमने बात तो बहुत अच्छी की, तुम्हारे पिता के घर में उत्सव है, पर मेरे मन को पसंद नहीं आई। जाने की बात तो बहुत अच्छी है, मेरे मन को पसंद नहीं आई। क्यों? उन्होंने न्योता नहीं भेजा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, भाई सबको बुलाया पर अपनी बच्ची को इन्विटेशन नहीं भेजा। अपनी सारी लड़कियों को बुलाया, पर हमरे बैर, हमारे बैर की वजह से हमसे उनको बैर है, तुम्हें बिसराई। ये जो दक्ष है ना, वो सांसारिक वैभव का प्रतीक है, सांसारिक वैभव की पराकाष्ठा का प्रतीक है। सांसारिकता जहां चरम पर है, प्रजापति बन गए, हेड बन गए, सब कुछ बन गए, उनका यज्ञ है। सभी को बुलाया, शिव जी को न्योता नहीं दिया। पिता दक्ष का यज्ञ है, जाती हूं, उत्सव, घर की याद बार बार आ रही है। उनका हमारे वेर के कारण। एक्चुअली क्या है, सांसारिक अहंकार आध्यात्मिकता के साथ नहीं चल सकता। सांसारिक अहंकार और आध्यात्मिक शक्ति, ये दोनों में बैर होता है। ये जो दक्ष थे, इनके बेटों को नारद जी ने संदेश दे दिया था, क्या करोगे तुम घर जाके, क्या करोगे पढ़ लिख करके, क्या करोगे बाप के पास रह के, अरे तुम तो जाओ तब करो हिमालय में जाके। तो वो नारद जी को उन्होंने श्राप दे दिया, दक्ष ने श्राप दे दिया, तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकेगा, जहां रुकता है वहां गड़बड़ करता है। नारद जी को उन्होंने श्राप दे दिया दक्ष ने। और दक्ष के पास एक लड़की थी अकेली, उसकी शादी उन्होंने कर दी। तो जब दक्ष की शादी करी उन्होंने, तो उस समय तक तो उनको हिमालय इनसे बैर नहीं था, पर धीरे धीरे बैर बढ़ता चला गया, क्योंकि भगवान शिव जो है उनके साथ इनका कहीं भी ट्यूनिंग नहीं हो पा रही थी, कहीं भी ट्यूनिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनको इन्विटेशन नहीं भेजा उन्होंने। रामकृष्ण परमहंस एक घटना सुनाते थे। एक तेली आता था उनके, एक तेली उनको प्रणाम करता था, प्रभु आशीर्वाद दीजिए, प्रभु आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा हो जाए तो मेरे घर में भी एक कोलू लग जाए। कृपा हो गई, एक कोलू लग गया। अब कोलू लग गया तो पैसा आ गया, पैसा आ गया तो ठाठ से गुजरता था। अब ठाठ से गुजरता था, कपड़े वपड़े भी बढ़िया पहन के, बिल्कुल बढ़िया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने लिखा है कि चमड़े के जूते जो खूब आवाज करते थे, चुंग 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 चुंग, ऐसे आवाज करते थे। ऐसे आवाज करने वाले जूते पहन करके, मेरे चमरोंधा बोलते थे उसको, वो पहन के निकलता था मेरे सामने से, और ये कहता था, भट्टाचार्य कैसे हो, आजकल मिलते मिलते नहीं हो, क्या बात है। वही तेली जो प्रणाम करने आता था, पैसा आ गया तो टर्राने लगा मेंढक की तरह से। देखो सही, पैसा आते ही आदमी बोरा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप इसको डांटते नहीं, आपसे कैसे बात करता है भट्टाचार्य। भट्टाचार्य शब्द जो है अपमानित करने के लिए बोला जाता है कई बार। भट्टाचार्य उनको कहते हैं जो वहां पर अग्नि देते हैं, मुखाग्नि देते हैं ना, जो मदद करते हैं शव को अग्नि देते समय। तो उन्होंने कहा, तेली ने कहा, आप नमस्कार भी नहीं करते हमको, थोड़ा लोक व्यवहार तो सीखो, थोड़ा लोक व्यवहार सीखना चाहिए आपको। तो उन्होंने उनसे कहा, औरों से कहा, पैसा आ गया ना इसलिए टर्रा रहा है बुरी तरह से। पैसा जिस दिन चला जाएगा ऐसे ही हो जाएगा, वैसे फिर आएगा, चरणों में गिरेगा। केशवचंद सेन उस जमाने में जिनको महारानी ने बुलाया था, जिनको वाइसराय नियमित रूप से बुलाता था कलकत्ता में, वो केशवचंद सेन उनको प्रणाम करने के लिए आते थे रामकृष्ण परमहंस को। मैं रामकृष्ण परमहंस की विद्वत्ता के लिए मुझे कुछ वो ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है, पर रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष को वो एक तेली जो है वो टांट कस रहा है। क्यों? पैसा आ गया ना। सांसारिकता, दक्षता यानी टैलेंटेडनेस। टैलेंट आज समाज में इतनी सारी है, विभूतियां इतनी हैं, पर सारी की सारी बोराई हुई है।
सारी नेता बन गए तो अकल इतनी ज्यादा बुराई हुई, जो मन में आया बयान दे दिया, अगले दिन उसको पी गए बयान को फिर से वापस। हमने नहीं दिया, मीडिया ने बिगाड़ दिया बीच में, हमने नहीं दिया, हम तो बहुत अच्छे हैं। ये कौन है? विभूतिवान, प्रतिभावान, गुरुदेव ने इनकी गिनती उसमें की। वैज्ञानिक, प्रतिभावान, मनीषीगण, लेखक, उपन्यासकार, फिल्मकार, ये सारे के सारे टैलेंटेड हैं। हमारे यहाँ गुरुदेव के पास एक कार्यकर्ता थे, मैंने स्वयं उनसे मिला हूं, क्योंकि मेरे सामने आए और मेरे सामने गए। वो दीनानाथ कुशवाहा नाम था। उनकी शादी हुई तो कमरे में पर्दा लगा रहता था। उनकी पत्नी जो थी वो देवकन्या थी, खुद उन्होंने पसंद की थी लड़की। देवकन्या ने कहा कि ये पर्दा लगा हुआ है बीच में, मैं इधर रहूंगी, आप उधर, मैं देवकन्या हूं, आप देव पुरुष हैं, दोनों के बीच में कोई संगम नहीं हो सकता। बेचारा थोड़े दिन तक तो फ्रस्ट्रेटेड रहा, फिर ऊपर आया गुरुदेव के पास, बोला गुरुदेव मैं इसको लेके जा रहा हूं, देखता हूं मैं बाहर कहीं रहूंगा तो शायद इसका मन बदल जाए, मेरी गृहस्थी तो ठीक हो जाएगी। गुरुदेव का तू जा। बोले गुरुदेव मैं एडवोकेट हूं, एडवोकेट, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। बोले हाँ कर बेटा, जो करना है संसार में तेरे को जाना, जो करना है कर। अब करीब 5-1 साल बाद वो आया तो बड़ा कार्टून सा लग रहा था मुझे तो, परंतु लोगों को लग रहा था कि सच धज के आया था। वो बड़ी नैरो टाइप की वो पैंट पहना हुआ था और बड़ी कार्टून टाइप की टाई लगाए हुए था, लाल रंग की, और सूट में था, और अपने साथ एक सुंदर सी महिला को लेके आया। मैंने कहा इसके साथ तो गई थी, वो दूसरी थी। पता चला उसको तो उसने छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। अब वो क्या कहता है कि आइए बैठिए, बैठिए। गुरुदेव के पास पहुंचे तो उसने प्रणाम भी नहीं किया। आचार्य जी कैसे हैं आप? अरे वही आदमी जो हमारे यहाँ था, गुरुजी गुरुजी कहता था। आचार्य जी कैसे हैं आप? पत्नी से बोलता है देखो ये आचार्य जी हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत किताबें लिखी हैं आपने, हैं? और आचार्य जी ये हमारी पत्नी है, देखिए ये अभी हमारी शादी हुई है और हम शादी होने के बाद हम दोनों साथ साथ रह रहे हैं। क्या कर रहे हो बेटा आजकल तुम? आचार्य जी मैंने बिजनेस चालू कर दिया, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, स्पिरिचुअल वाटर का बिजनेस कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल वाटर का बिजनेस कैसे करते हैं बेटा? तो बोले अनपरा है ना, वो उधर इसके पास इलाहाबाद के पास अनपरा करके एक जगह, अनपरा में वो क्या वो पानी इकट्ठा होता था। वहाँ का पानी की क्वालिटी ये थी कि पानी ज्यादा देर तक स्थिर रहता था, उसकी क्वालिटी बनी रहती थी। तो वहां से बोले मैं पानी लेता हूँ और बॉम्बे में जाके बेच देता हूँ। बेवकूफ लोग खरीदते हैं स्पिरिचुअल वाटर, तो मेरा बिजनेस खूब चल रहा है। ये दक्ष लोग हैं, दक्ष, ये टैलेंटेड लोग। और ये भी भूल गए कि ये वही गुरु है जिनका आशीर्वाद लेके गया था। तो दूसरी शादी हुई, दूसरी शादी होने के बाद जिनको लेके आया उनको कुर्सी पे बिठाया, उसको गुरुदेव के सामने कुर्सी पे बिठाया अपनी पत्नी को, खुद नीचे बैठा पर परिचय कराया, और ऐसे कार्टून यूनिफॉर्म। ये कौन है? ये सांसारिक मन सांसारिकता की कदर करता है। जिसका मन संसार में है वो सांसारिकता की कदर करेगा हमेशा। दक्ष प्रजापति अपने आप को सीएम से कम, गवर्नर से कम, या कम से कम बहुत ऊंचे में होम मिनिस्टर से कम, किसी और से तो कम मानते नहीं थे अपने आप को। तो यहां उन्हीं का सम्मान, पूरा कंटिन्यूस उन्हीं का सम्मान हो रहा है। आत्मा का प्रकाश का संसार से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आत्मा का प्रकाश और संसार दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिलकर के काम करने लगते हैं, उस दिन वैज्ञानिक अध्यात्म जन्म लेता है। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट।